अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसिफ सिद्दीक में हो। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर्स को, जिसमें एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपेंसेटरी एरर्स। ये चार इकसाम थी एरर्स की। अगर अकाउंटेंट ये चार इकसाम के जो एरर्स हैं वो कर देता है तो उनकी रेक्टिफिकेशन किस तरह की जाती है। आज के लेक्चर को आपने मुकम्मल जो वीडियो है इसको मुकम्मल देखना है शुरू से आखिर तक, ताकि इसका टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो आपका क्लियर हो। अक्सर इंटरव्यूज़ और रिटन टेस्ट में लाजमी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और उन एरर्स की जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो बाज़ औक़ात पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ के पेपर में, और इंटरव्यू में भी डिस्कस कर लिया जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अकाउंटिंग सीरीज़ के सीक्वेंस के साथ जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अच्छा, टॉपिक की तरफ चलने से पहले एक बात जहन में रखें कि अगर आप जनरल एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं, आप जनरल एंट्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है, आपको ट्रांजैक्शन दी जाए और आप ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्री है उसको इजीली रिकॉर्ड करने के काबिल हैं, तभी आप एरर्स की रेक्टिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको एक ट्रांजैक्शन दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी जो जनरल एंट्री है वो पास करें, अगर आप कर सकते हैं उसकी एंट्री पास, तो इट मीन्स कि आप उसके अंदर होने वाला एरर्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और बाद में उनकी रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बिजनेस जो है वो मशीनरी परचेज करता है 5,000 कैश के अगेंस्ट, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो भूल जाते हैं। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, एक एंट्री को टोटली सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, वो एंट्री ओमिट कर जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो आपने इसकी रेक्टिफिकेशन में क्या करना है, इस एंट्री को सिर्फ जस्ट रिकॉर्ड कर देना है। ओरिजिनल एंट्रीज की क्या बनती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें कि मशीनरी जो है वो परचेज तो की है 5,000 की, लेकिन गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको इंटर कर दिया जाता है 500 से। यहाँ पर एंट्री तो हुई है लेकिन उसकी अमाउंट चेंज हो गई है, यानी 5,000 की जगह पर यहाँ पर एंट्री कितनी हुई है? 500 की हुई है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी? सबसे पहले आप इसमें एरर को आइडेंटिफाई करें कि मशीनरी अकाउंट में अमाउंट कम गई है 4500। इसी तरह कैश के जो पेमेंट हुई है वो भी 4500 कम हुई है। तो आप एक और एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 4500 से, और इसी तरह कैश अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे 4500 से, क्योंकि 500 ऑलरेडी आप एंट्री पास कर चुके हैं। तो 4500 प्लस 500 जो है 500, टोटल जो है उसका 5,000 हो जाएगा। तो थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मशीनरी परचेज की है 5,000 की, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटर करते हुए उसको कर दिया गया है जनरल एंट्री में 6,000। यहाँ पर जो मामला है पिछले एग्जांपल से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 5,000 की मशीनरी परचेज की थी, लेकिन गलती से अमाउंट बढ़ गई है 6,000। यानी 1,000 का जो डिफरेंस है, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंट्री को ही रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कैश अकाउंट के अंदर भी 1,000 फालतू है और मशीनरी अकाउंट के अंदर भी 1,000 फालतू है। तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,000 से, इसी तरह मशीनरी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे 1,000 से। तो ये इसकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है वो बिजनेस ने जो है एक फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट उधार पर, और इसका जो एंट्री है वो परचेजेस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाता है। तो परचेजेस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाने का मतलब ये है कि बिजनेस ने जो फर्नीचर परचेज किया था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन एंट्री पास करते हुए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कंसिडर किया गया है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एक अलग से वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यही होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटेल से उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी जनरल एंट्रीज को किस तरह पास किया जाता है। यहाँ पर इसमें आप ध्यान में रखें कि ये जो फर्नीचर परचेज हुआ है ये उधार पर हुआ है, और यहाँ पर जो है परचेजेस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाता है गलती से। तो हम इसकी रेक्टिफिकेशन किस तरह करेंगे?
तो चूँकि डेबिट साइड पर गलती हुई है, डेबिट साइड पर परचेज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो परचेज अकाउंट को ख़त्म करने के लिए इसी अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट को, और फर्नीचर अकाउंट जो आना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को इसी अमाउंट के साथ हम डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स थी एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी आपको बताया है, सिंपल एग्जांपल है, और इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज किस तरह पास की जाती है ये भी आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो यही होगा कि हमने डिफरेंस सीखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। थैंक यू।